हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल बेसिक कोडिंग। और यहाँ पर हमने कल ही स्टार्ट किया था या पिछले ही वीडियो में हमने स्टार्ट किया था अपना सी प्लस प्लस का जर्नी। और पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे हमारा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि सी प्लस प्लस होता क्या है, कैसे ये डेवलप हुआ, किसने इसको बनाया, कैसे कैसे ये एग्जिस्टेंस में आया, फिर इसके क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है। और मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर से जो है हमारा कोडिंग का जो सिलसिला है सी प्लस प्लस का वो हम चालू करेंगे। पर इस कोडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि जो लोग कोडिंग बहुत ज़्यादा कर चुके हैं या फिर बस वो सीखने आए हैं सी प्लस प्लस को, उनको पता हो कि ये टॉपिक जो है एस्की कोड, इसके बारे में। और जो एकदम बिगिनर है, मैं चूंकि ये सीरीज़ में बना ही रहा हूँ एकदम बिगिनर्स के लिए, जो एकदम नए नए आ रहे हैं वो भी ये चीज़ को सीख पाएँ। तो मुझे लगता है उन लोगों को ये आस्की कोड के बारे में मालूम होनी ही चाहिए। बिकॉज़ आस्की कोड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप इसके बारे में अगर आप नहीं जानोगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में आप पीछे रह जाओगे। जैसे कि बहुत लोगों ने आपको बोला होगा कि आपका जो सी प्लस प्लस है वो केस सेंसिटिव है। आप केस सेंसिटिव के बारे में आपने सुना होगा, तो उसका रिलेशन ये आस्की से ही है। फिर आपका जब भी कुछ कंपैरिजन का बात आता है कैरेक्टर्स के बीच में, तो वहाँ पर भी आस्की एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि आस्की होता क्या है। आस्की का अगर आप फुल फॉर्म लिखोगे तो वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये इसके फुल फॉर्म है। अगर आपका इसका नोट्स बनाना है, अगर आप फर्स्ट टाइम इसका आस्की को पढ़ रहे हो, तो आप इसका नोट्स बनाते चलो, बिकॉज आस्की एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देखो हुआ क्या, ये कोड देखो, आस्की कोड एग्जिस्टेंस में आया क्यों, आखिर हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखो, ये आस्की कोड जो है, जब मेरा कंप्यूटर्स बना, ठीक है, जब मेरा स्टार्टिंग में कंप्यूटर बना, तो इससे हमको कम्युनिकेट करने का कोई मेरे पास ज़रिया नहीं था। बिकॉज़ ये कॉमन सा सेंस है, ये ह्यूमन लैंग्वेज तो समझेगा नहीं। ठीक है, या ना ये हिंदी समझता, नहीं ये इंग्लिश समझेगा, ना कोई और लैंग्वेज समझेगा। तो बात आई कि ये समझता कौन सा लैंग्वेज है, तो ये बाइनरी लैंग्वेज समझता। अगर बाइनरी के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा कि वैसा लैंग्वेज जो 0 1 0 1 से बस बने हुए हैं, ना कोई कॉमा, ना कोई स्पेस, ना कुछ। ठीक है, तो वैसे लैंग्वेज पे ही समझता था। अब ज़ीरो मतलब बेसिकली होता था ट्रू या फिर प्रेजेंस ऑफ करंट, ज़ीरो मतलब फॉल्स या फिर एब्सेंस ऑफ करंट। तो ये चीज़ को ये समझता था। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि ये जो बाइनरी कोड है, जो हम लोग का भाषा है, इसको ये बाइनरी कोड में जो कन्वर्ट करने के लिए एक टेक्निक निकाला, जिससे कोई भी जो डेसिमल नंबर है, डेसिमल वगैरह अगर आपको नहीं पता है, तो वैसे नंबर जो हम कॉमन लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, 1 2 3 4 सारे मेरे डेसिमल नंबर्स है। ठीक है, तो जो डेसिमल नंबर्स है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने का उन्होंने एक तरीका निकाल लिया। ठीक है, तो अब क्या किया इन्होंने, चूंकि ये डेसिमल टू बाइनरी कंप्यूटर इजीली कन्वर्ट कर सकता था, तो फिर इन्होंने क्या किया, जो हर एक कैरेक्टर्स है, जैसे अपना ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये सब को उन्होंने एक डेसिमल कोड दे दिया, एक नंबर कोड दे दिया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा कैपिटल ए की बात करें, तो कैपिटल ए को सपोज कर लो इन्होंने कोड दिया 65। ठीक है, फिर ये 65 गया कंप्यूटर में, ये बाइनरी कोड में अपना कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये कंप्यूटर ये जो कोड है इसको ये समझ गया, तो इससे आपको पता चला अच्छा ये ए है। तो इस तरह से जो है मेरा कंप्यूटर हम लोगों की भाषा को समझने लगा। तो अगर बात करें इसकी हिस्ट्री की, डेवलपमेंट की, तो इतना इसके बारे में जानना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो, तो ये बॉब मेमर एक था बंदा, जिस जो आईबीएम का था, आईबीएम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसने एक प्रपोजल भेजा एनसी को। ठीक है, कि एक ASCII कोड डिज़ाइन होना चाहिए, तो शुरू बार में तो वो डिक्लाइन कर दिया गया। पर फिर दोबारा से इस पे जब काम हुआ, इम्प्रूवमेंट्स होने लगा, तो फिर ये कंपलसरी करा दिया गया यूएस में कि सारे जो उनके मशीन्स आएंगे, जितने भी उनके टेली कम्युनिकेशन डिवाइस आएंगे, कंप्यूटर्स आएंगे, सब ASCII के ऊपर काम करने चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं ASCII है क्या। ASCII जब बना था, तो वो 7 डिजिट बाइनरी कोड था। ठीक है, 7 डिजिट बाइनरी कोड था। अब 7 डिजिट बाइनरी कोड के होने की वजह से क्या होने लगा कि 7 डिजिट बाइनरी कोड अगर आप लिखोगे, तो उससे आपके 128 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल थे, जीरोस और वंस के। ठीक है, बाइनरी है तो जीरोस एंड वंस, तो वन ये जो 7 डिजिट्स की वजह से 128 कॉम्बिनेशन से पॉसिबल थे। तो स्टार्टिंग में जब मेरा ASCII कोड बना, तो ये जो 128 कॉम्बिनेशंस थे, जो मेरे कैरेक्टर्स आए,
तो कैरेक्टर्स को एक एक कोड मिलता गया। ठीक है, अब कैरेक्टर्स क्या है, तो एक सिंगल यूनिट, जैसे अगर मैं ए लिख दूँ ये एक कैरेक्टर है, अगर मैं एक आस्टेरिक्स बना दूँ ये एक कैरेक्टर है, अगर मैं मॉड दे दूँ तो ये मेरा कैरेक्टर है, अगर मैं सी लिख दूँ तो ये कैरेक्टर है। ठीक है, मतलब कोई ऐसा सिंगल यूनिट। तो 128 कैरेक्टर्स को मेरे जो है आस्की कोड यहाँ पर मिल गए। ठीक है, लेकिन जब लेटर ऑन जब इसको कंप्यूटर में डाला गया तो ये 7 से 8 डिजिट बाइनरी कोड बन गया। ठीक है, एक डिजिट एक्स्ट्रा बढ़ गया। अब जो एक्स्ट्रा एक डिजिट आया, जैसे 7 डिजिट्स यहाँ पर तो थे, पर जो एक्स्ट्रा एक डिजिट आया ये यूजुअली यूज होने लगा एरर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर कुछ स्पेशल सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा आने लगा। अब चूंकि 8 डिजिट बन गया तो कॉम्बिनेशन इसके ज़्यादा हो गए, यानी कि अब ये 256 कैरेक्टर्स का बन गया, सीधा डबल हो गया। 128 था, सीधा उसका डबल 256 कैरेक्टर्स हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, इसको 256 कैरेक्टर्स अलॉट हो गए। 256 कैरेक्टर्स को उनके ASCII कोड अलॉट हो गए। तो अब हुआ ऐसा कि दुनिया में तो अनगिनत भाषाएं हैं। अब सब भाषा का हर एक सिंबल को अगर, हर एक कैरेक्टर को अगर हम एक कोड देते चले तो भाई वो तो एक बहुत हेक्टिक टास्क हो जाएगा। इसलिए बाद में एक यूनिकोड बना। ठीक है, ASCII कोड का एक बड़ा भाई समझ लो यूनिकोड। उसमें 32 बिट्स का, मतलब अभी हम 7 डिजिट्स 8 डिजिट्स यूज कर रहे थे, उसमें 32 डिजिट्स का एनकोडिंग इस्तेमाल होने लगा। तो फिर समझ लो कॉम्बिनेशंस कितने ज़्यादा पॉसिबल हो गए। क्योंकि अगर 8 से ही आपको 256 मिल रहा है, 7 था तो 128 मिलता था, एक बढ़ने बस एक बिट्स इसने बढ़ाया तो सीधा सीधा डबल हो गया। तो उसी तरह 8 से अगर आप 9 जाओगे तो इसका डबल यानी कि 512, उसी तरह आप डबल करते जाओ 32 बिट्स तक, मतलब उतना कैरेक्टर्स को इन्होंने ASCII कोड दे दिया, यूनिकोड को। ठीक है, लेकिन अभी जो इस्तेमाल होता है वो यूनिकोड ही है। ठीक है, लेकिन हम ASCII कोड इसलिए ऐसा बोल देते हैं बिकॉज यूनिकोड के जो फर्स्ट 128 कैरेक्टर्स है ना, यूनिकोड के जो फर्स्ट 128 कैरेक्टर्स हैं वो ASCII के फर्स्ट 128 कैरेक्टर से मेल खाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसा बोल देते हैं, और जनरली हम लोग के कीबोर्ड में ये 128 जो कैरेक्टर्स है वो प्रेजेंट होते ही होते हैं। ठीक है, मतलब आपकी कीबोर्ड्स में जितने भी यहाँ पर आप कैरेक्टर्स देख पा रहे होगे सारे के सारे इस 128 के अंदर आ जाते हैं। इसलिए आप यूनिकोड बोलो या ASCII बोलो एक ही चीज़ है। ठीक है, क्योंकि अगर ASCII में ए की जो ASCII वैल्यू है वो 65 है, तो यूनिकोड में भी इस कैपिटल ए की वैल्यू 65 ही होगी। ठीक है, इसलिए हम ASCII बोल देते हैं या यूनिकोड बोल देते हैं, लेकिन है दोनों का मतलब सेम ही। ठीक है, तो ये थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री थी। वैसे हिस्ट्री आप लोगों को जानना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन के तौर पे मैंने आपको दे दिया। अब यहाँ पर देखो, ASCII का आपको सारा कोड नहीं याद करना है। 128 के 128 कैरेक्टर्स को आपको याद बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको याद क्या रखना है, सिर्फ 0 से 9 जो कि होता है 48 से 57। ठीक है, मतलब 0 का ASCII कोड है वो 48 होगा, 1 का उसी तरह 49 होगा, 2 का उसी तरह 50 होगा, 3 का 51। उसी तरह आप चलते जाओगे तो 9 का आपको 57 मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि कुछ 10 होता है इसका ASCII वैल्यू 58 हो गया, नहीं। अगर ऐसा होने लगा तो फिर तो इन्फिनाइट नंबर्स होते हैं मेरे पास, और सबको एक ASCII कोड देने में ही आपका सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम 9 तक ही देते हैं, उसके बाद आप अपना कॉम्बिनेशन से इसे बना सकते हो बहुत सारा। इसलिए हम ASCII कोड में 0 to 9 ही रहता है। उसके बाद आप अगर आप 19 लिखोगे तो 1 के लिए अलग 49 लिखा जाता है और 9 के लिए अलग 57 लिखा जाता है। तो ये चीज़ है। ठीक है, फिलहाल हम वो सारी चीज़ों में अभी तक नहीं जाएंगे। अपना जो कैपिटल ए टू कैपिटल जेड है, इसका जो ASCII वैल्यू दिया गया वो दिया गया 65 से 90। और फिर आया अपना स्मॉल ए से स्मॉल जेड, इसको ASCII वैल्यू दिया गया 97 से 122। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इन्हीं तीनों में टिके रहें, इन्हीं तीनों का ASCII वैल्यू याद रखें कॉमनली। जो कि ये 0 से 9 भी अगर आप ऑप्शन में लेना चाहो तो ले सकते हो, इसका भी आपको मन है तो करो वरना छोड़ दो। लेकिन हाँ, ए टू जेड और स्मॉल ए टू जेड इसका आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये बहुत जगह पर काम आता है। ठीक है, बहुत जगहों पर ये काम आ जाता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप ये चीज़ों को याद रखें। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको भी यहाँ से हटाते हैं। अब देखो, पहले चीज़ के बारे में बात करते हैं, केस सेंसिटिविटी। मतलब कोई लैंग्वेज केस सेंसिटिव है, इससे मेरा क्या मतलब है। इससे मेरा मतलब होता है कि अगर मैं ये कार लिख दूँ, ठीक है, CR कार, और मैं ये वाला कार लिख दूँ तो दोनों डिफरेंट है। ठीक है, ये कार और मेरा ये कार दोनों डिफरेंट है, सिर्फ इस वजह से कि ये स्मॉल में लिखा गया, ये कैपिटल में लिखा गया। उसी तरह अगर मैं बात करूं, अगर सपोज कर लो ए और ये बी है, और ये ए
यहाँ पर ए और बी ये दोनों डिफरेंट है, जब उसी तरह ये और ये डिफरेंट है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता क्यों है? क्योंकि हमारे लिए तो दोनों सेम है। हम इसको ए और ए दोनों का वैल्यू मेरे लिए सेम है, दोनों का मतलब ए फॉर एप्पल ही होता है। लेकिन कंप्यूटर के लिए अलग अलग क्यों हो जाता है, या फिर कोई लैंग्वेज के लिए अलग अलग क्यों हो जाता है? वो आस्की की वजह से ही होता है। जैसे देखो ए की जो आस्की वैल्यू है वो मेरे को पता है 97 है स्मॉल ए की, और कैपिटल ए की क्या है 65 है। तो अब अगर आप लॉजिक लगाओ तो क्या 65 और 97 किसी भी एंगल से बराबर हैं क्या? ये दोनों बराबर नहीं है। इसलिए जो मेरा ए है और ए है ये दोनों बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आप समझ सकते हो यहाँ पर। ए पहले आएगा और वो बाद में, ठीक है ये चीज़। तो ये चीज़ के वजह से जो मेरा कोई भी लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव हो जाता है, बिकॉज उसके लिए ये ए और ये डिफरेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इसके लिए इसका आस्की कोड 97 है। क्योंकि वो इसको नहीं समझ रहा है फाइनली, वो इसको नहीं समझेगा, वो समझेगा इसको 97 और 65 को, इसको भी नहीं, इसके बाइनरी कोड्स को। लेकिन अभी हम समझ रहे हैं इसलिए ऐसा समझ सकते हैं कि इसको समझेगा। तो 97 और 65 जितना हमारे लिए डिफरेंट है उतना ही कंप्यूटर के लिए भी डिफरेंट है। इसलिए दोनों मेरा जो ए है वो अलग अलग होता है। इसलिए कोई भी लैंग्वेज अगर केस सेंसिटिव है तो वो आस्की की वजह से ही है। तो आई होप आप लोगों ने अभी तक लैंग्वेज के बारे में कुछ सीखा नहीं, लेकिन हाँ आपको इतना पता चल गया कि कोई लैंग्वेज केस सेंसिटिव क्यों है। बिकॉज बहुत सारे बंदे हैं उनको बस ऐसा बता दिया जाता है कि हाँ कोई लैंग्वेज केस सेंसिटिव है, और उसका मतलब कि ये ए और ये बराबर नहीं है। रीज़न पूछ दो तो वो बता नहीं पाते हैं। लेकिन अभी आपको रीज़न पता चल गया, तो बेसिक्स अगर आप क्लियर रखोगे ना तो फिर आपको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा। उसके बाद अगर कंपैरिजन आता है कि अगर हम कंपेयर करें ए ग्रेटर देन बी, तो ये मेरे को आंसर में ट्रू देगा। ठीक है, मतलब ये सही है। अब ऐसा ट्रू कैसे आता है, उसकी समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में एकदम कोडिंग का नॉलेज होना एकदम ज़रूरी नहीं है, अभी बेसिक में ही आप समझ सकते हो। ए की आस्की वैल्यू क्या है, स्मॉल ए की 97 है। ठीक है, कैपिटल ए की क्या है 65 है। तो अब देखो क्या 97 ग्रेटर देन 65 है, ये ट्रू है। तो अगर ये ट्रू है तो मेरा ये भी ट्रू हो गया। ठीक है, तो इसलिए ये मेरा चीज़ ट्रू आता है। तो अब अगर आपको ये चीज़ देखने को मिले तो आपके दिमाग में ये चीज़ आ रहा होगा। ठीक है, अब ये चलेगा आपके दिमाग में। तो हाँ, इससे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, तो चूंकि ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है। सिंपल। तो एस्की की वजह से क्या है कि मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा क्लियर रहता है, केस सेंसिटिविटी का, कंपैरिजन वगैरह का। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि अभी आपको मैंने कुछ कोड के बारे में बताया नहीं है कि सी प्लस प्लस का सिंटेक्स कैसा होता है, क्या क्या उसमें चीज़ें आती है। पर हम क्या करते हैं ना कि अगर आपने विजुअल स्टूडियो कोड अगर आपने इंस्टॉल किया होगा, या फिर अगर आपने कोई सा भी कंपाइलर में आप चला रहे हो अपना कोड, तो वहाँ जल्दी से हम चलेंगे और देखेंगे कि हम कोई सा भी कैरेक्टर्स का ASCII कोड कैसे देख सकते हैं। ठीक है, देखो ये आ गया हम अपने होम स्क्रीन पर। तो जो मेरे वीडियोस देख के अगर वो उन्होंने इंस्टॉल किया अपने विजुअल स्टूडियो कोड, तो उनको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली से अपने स्क्रीन में राइट क्लिक करना, न्यू पे जाना और एक नया फोल्डर बना लेना। ठीक है, यहाँ पर फोल्डर, और इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो अपने मन से। तो चूंकि मैं सी प्लस प्लस अपने यूट्यूब चैनल के लिए बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पर सी प्लस प्लस यूट्यूब लिख दूंगा। ठीक है, तो ये बन गया मेरा एक फोल्डर। अब यहाँ पर देखो, आपको इस फोल्डर को खोल के इसके अंदर कोडिंग करना है। तो आप सिंपली इस पर राइट क्लिक करो। ठीक है, इस पर राइट क्लिक करो, एक मेन्यू खुल जाएगा। सबसे नीचे में शो मोर ऑप्शंस पे जाना, और उसके बाद देखो यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड का साइन आ रहा है, ओपन विथ कोड। ठीक है, तो जो अगर मेरे वीडियोस देख के इन्होंने इंस्टॉल किया होगा तो वहाँ पर मैंने आपको चारों ऑप्शंस टिक कराए होंगे, क्रिएट शॉर्टकट, क्रिएट वगैरह वगैरह। तो इस पर आप अगर क्लिक करोगे तो जो आपने अपना सी प्लस प्लस जैसे मैंने यूट्यूब बनाया था, तो ये देखो यहाँ पर इसका हेडिंग आ गया, और ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड कुछ इस तरह से खुल गया। अब यहाँ पर देखो, आप जैसे ही ऊपर जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक न्यू फाइल का ऑप्शन आएगा, न्यू फोल्डर का ऑप्शन आएगा, रिफ्रेश का ऑप्शन आएगा। तो आपको कुछ नहीं, सिंपली यहाँ न्यू फाइल क्लिक करना है। और सपोज कर लो मेरा ASCII के ऊपर मैं एक कोड लिखना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा ASCII.cpp। तो ये जो डॉट सीपीपी है ये आपका एज एक्सटेंशन काम करता है, और यही एक्सटेंशन आपका बताएगा कि आपका लैंग्वेज कौन सा है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे डॉट सीपीपी लिखा है तो अगर ध्यान से देखो तो ये जो आइकन है वो सी प्लस प्लस का बना हुआ है। जैसे ही मैं डॉट सी कर दूँ, देखो सिर्फ यहाँ पर सी बच गया, मतलब सी लैंग्वेज के लिए ऑप्टिमाइज्ड हो गया। तो इसलिए मुझे विजुअल स्टूडियो कोड बहुत ज़्यादा पसंद है, बिकॉज मैं बस पीछे के कुछ एक्सटेंशंस हटा के बस अपना पूरा लैंग्वेज ही बदल सकता हूँ।
अगर मुझे जावा लिखना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको रीनेम पे चलते हैं, रीनेम पे आ गए। अब यहाँ पर देखो, अगर मुझे इसको जावा बनाना है तो मैं यहाँ पर सिंपली से इसका एक्सटेंशन जावा लिख दूंगा, तो देखो जावा आ गया, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर जेएस लिखूँ तो ये जावा स्क्रिप्ट बन जाता है, और अगर मैं सी एस एस लिखूँ तो देखो ये सी एस एस बन गया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कोई सा भी लैंग्वेज हो, बस आप उसको एक्सटेंशन बदल दो और स्टार्टिंग का नाम आप जो मैंने वो रख सकते हो, ठीक है। बस वहाँ पर ध्यान रखना है कि स्पेस नहीं आना चाहिए, और ये चीज़ को आप अपने सी प्लस प्लस को लिख सकते हो। अब ये तो हुई बनाने की बात, और अगर आपको कुछ और प्रोग्राम बनाना है तो आप यहाँ पर सिंपली से एक और फाइल क्लिक क्लिक करना और नया फाइल बन जाएगा, फिर वहाँ पर आप दूसरा कोड चला सकते हो, ठीक है। पर फिलहाल आपको अगर अभी कोड के बारे में कुछ नहीं पता, तो जैसा जैसा मैं आपको टाइप कर रहा हूँ आप वैसा वैसा आप यहाँ पर टाइप करते चलो। और ऐसा नहीं है कि ये जो चीज़ मैं लिखवा रहा हूँ उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये मैं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन मैं इसको तब एक्सप्लेन करूँगा जब आपको प्रोग्राम का थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए, ठीक है। क्योंकि अभी मैं अगर बताना स्टार्ट कर दूँ, बहुत ज़्यादा एलोबरेट करना चालू कर दूँ, तो फिर आपके सर के ऊपर से जाएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे ए बी सी डी से, फिर हम अपना ग्रामर पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको सारी चीज़ों को बताऊंगी, नेम स्पेस क्या है, एस टी डी क्या है, आई यू स्ट्रीम क्या है, इंक्लूड क्या है, ठीक है। पर अभी आपको टेंशन नहीं लेना, ये आपने लिख दिया, ठीक है। और आपको अगर अपने प्रोग्राम को आपने अगर छोटा सा भी चेंज किया, आपने अगर एक स्पेस भी दिया, तो आपको अपने प्रोग्राम को सेव करना पड़ता है। तो सेव करने के लिए आप कंट्रोल प्लस एस दबाओगे, कंट्रोल प्लस एस, तो उससे आपका प्रोग्राम जो है वो सेव हो जाएगा। जब भी आप अपना प्रोग्राम को रन करो तो सेव करके ही रन करना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जैसा जैसा मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ आप उसी तरह से इसको टाइप करो, ठीक है। ये आपने यहाँ पर टाइप किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ को आप टाइप करो, ठीक है। आई होप आप लोगों ने ये चीज़ को टाइप कर लिया होगा। तो इससे होगा क्या, ये जो आपने यहाँ पर ए लिखा है ना, इसकी आस्की कोड मेरे को प्रिंट होके आ जाएगी। अभी सिंटेक्स पे मत जाओ, क्या यहाँ पर इंट क्या है, वैर क्या है, सी आउट क्या है, एंडल, सबके बारे में एक्सप्लेन होगा। ये अगर सीरीज खत्म हो जाए, फिर आपको अगर डाउट रहे कि इंट क्या है तो मेरे को बोलना, फिर मैं वो डाउट रहे नहीं दूंगा आपके पास, ठीक है। पर फिलहाल अभी जैसा मैं आपको बस इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ आप वैसे ही करो। यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर ए रखा है, और ये कोड आप सेम टू सेम रखो। आप रन करने के लिए देखो यहाँ पर सेव कर लेना पहले इसको कंट्रोल एस से। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक नीचे एरो रन कोड का यहाँ पर ऑप्शन है, आप इस पर सिंपली से क्लिक करो। तो यहाँ पर देखो, आस्की कोड ए की मैंने आपको क्या लिखवाई थी, स्मॉल ए की 97, तो देखो ये 97 है कि नहीं। हाँ भाई ये 97 है। चलो अब इसको यहाँ से, अगर ये आपको डायलॉग बॉक्स को हटाना है तो इसको डिलीट कर दो। ये टर्मिनल वगैरह मैंने उस वीडियो में ऑलरेडी से बता के रखा था, ठीक है। तो अभी मैं ये चीज़ को नहीं बता रहा हूँ, इसको डिलीट करते हैं यहाँ से। अब सपोज कर लो मेरे को कैपिटल ए का देखना है, तो ये जो ए है इसको बस आप हटा के यहाँ पर कैपिटल ए रख दो, ठीक है। और इसको रन करते हैं। चलो देखो, कैपिटल ए की वैल्यू 65, जो मेरे को पता है, हाँ कैपिटल वैल्यू की जो मैंने आपको एस्की कोड लिखवाई है वो 65 है, ठीक है। चलो, और इस बार 9 का देखते हैं, जो मैंने आपको 57 लिखवाया था। चलो देखो ये 57 आ गया, चलो बढ़िया। अब यहाँ पर देखो, सपोज कर लो, देखते हैं कि स्पेस की आस्की वैल्यू क्या है। एक स्पेस भी मेरा कैरेक्टर याद रखना है, इसकी आस्की वैल्यू देखते हैं, चूंकि ये 32 देख लेते हैं। देखो 32 है, चलो बढ़िया। तो इससे मेरे को ये चीज़ पता चला कि आप यहाँ पर कोई सा भी जो अपना यहाँ पर, इसको एक काम कर लेते हैं, ये कोड जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ठीक है, ताकि ये कोड को आप चला के खुद से देख पाओ कि मैंने क्या कराया था। और यहाँ पर सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ताकि आपको जब ये कोड मिले तो किसी को डाउट ना रहे, ठीक है। तो ये चीज़ देखो, इसको अगर हम रन करें, ए की आज की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 97, कैपिटल ए की यहाँ पर 65, जीरो की यहाँ पर 48, और स्पेस की यहाँ पर 32, ठीक है। याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे आप इसको आउटपुट को अपना देख सकते हो। क्योंकि ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आपको ये किसी भी चीज़ को डाउट ना रहे, ठीक है। इसको मैं एज इट इज़ छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो,
तो यहाँ आस्की कोड को हम यहीं पर रखते हैं। आपको पता चल गया कि यहाँ पर कैसे क्या चीज़ों को होता है। अब यहाँ पर देखो, बेस्ड ऑन क्या मैंने आपको लिखाया कि मैंने ए का आपको आस्की कोड दिया, ए टू जेड का, कैपिटल ए टू जेड का, 0 to 9। उसके ऊपर अब देखो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं, सपोज कर लो 1। ठीक है, मैं यहाँ पर 1 लिख रहा हूँ। अब मेरे को इसका आस्की कोड बताओ। मेरे को पता है 0 से 9 का आस्की कोड मैंने आपको क्या लिखवाया था, 48 से 57। 0 का अगर 48 है तो 1 का आस्की कोड क्या हो गया, 49। चलो बढ़िया। अब हम बी का देखते हैं। मैंने आपको ए टू जेड का आस्की कोड लिखवाया था 97 से 122। तो ए का चूंकि 97 है, बी का क्या हो जाएगा, 98। उसके बाद कैपिटल बी। यहाँ पर मैंने कैपिटल ए टू कैपिटल जेड का मैंने आपको लिखवा रखा था 65 से 90। तो चूंकि ए का 65 है तो बी का 66 हो गया। ठीक है, स्मॉल डी का देखो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप रैंडमली इस जो मैंने यहाँ पर रेंज लिखवाया है, उसी रेंज से आप कोई भी नंबर उठा लेना, जैसे कि कुछ भी उठा लेना, जैसे कि आप ई का उठा लेना। फिर आप उसको देखना, आप उसके आस्की कोड को इसके बेसिस पे निकाल पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो उसी तरह से आप रैंडमली कोई सा भी निकाल के प्रैक्टिस करना। तो उससे आपको क्या है कि आस्की कोड का थोड़ा आइडिया लग जाएगा, और इससे क्या है, आपको ये चीज़ याद भी हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसको बहुत बार प्रैक्टिस करा है, इसलिए मुझे ये बाय हार्ट याद है। अभी मुझे कोई कॉपी वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं आपको डायरेक्टली ये चीज़ लिखवा देता हूँ। और प्रैक्टिस करते करते आपको कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स की भी आस्की कोड याद हो जाएंगे। जैसे स्पेस का मुझे याद है कि वो 32 होता है। ठीक है, तो ये चीज़। और इसके ऊपर अभी मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं दूंगा, क्योंकि अभी तक हमने कुछ यहाँ अभी पढ़ा भी नहीं है। ठीक है, अब तो इस टॉपिक को हम करते हैं यहीं पर ख़त्म, आस्की कोड को। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये आस्की कोड समझ में आया या नहीं। और अगर आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।